मिस्र रहस्य और अजूबों का देश है। सोचो, विशाल रेगिस्तान, चिलचिलाती धूप और एक विशाल नदी। ये है फिरौनों का देश, एक सभ्यता जो हजारों साल तक फलती फूलती रही। प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने पीछे शानदार स्मारकों और रहस्यमय पहेलियों की एक विरासत छोड़ी। वो आर्किटेक्चर से लेकर मैथमेटिक्स तक कई क्षेत्रों में माहिर थे। उनकी कहानी समय के साथ एक आकर्षक सफर है। प्राचीन मिस्रवासी कुशल बिल्डर्स, एस्ट्रोनॉमर्स और आर्टिस्ट्स थे। उनकी सभ्यता उपजाऊ नील नदी घाटी में फ्लरिश्ड हुई। नील नदी जीवनदायिनी पानी प्रदान करती थी, जिससे खेती संभव हुई। प्राचीन मिस्रवासी कई देवी देवताओं की पूजा करते थे और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। उनके फिरौनों को जीवित देवता माना जाता था। वो पूरी पावर से शासन करते थे और व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। प्राचीन मिस्रवासियों ने एक अनोखी और जटिल संस्कृति विकसित की। उनकी कला और वास्तुकला उनके धार्मिक विश्वासों से प्रभावित थी। उन्होंने जटिल नक्काशी और चित्रों से सजाए गए भव्य मकबरे और मंदिर बनाए। ये स्ट्रक्चर्स उनके विश्वासों और दैनिक जीवन की एक झलक पेश करते हैं। प्राचीन मिस्रवासियों ने लिखने की एक प्रणाली भी विकसित की। उनके हायरोग्लिफ्स चित्रों और प्रतीकों का एक संयोजन थे। प्राचीन मिस्र की लेगेसी आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। उनके मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स उनकी इंजेन्युइटी और सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रमाण है। उनकी सभ्यता का अध्ययन मानव इतिहास और प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस उल्लेखनीय सभ्यता को एक्सप्लोर करने के लिए समय में वापस हमारे साथ एक सफर में शामिल हों। मिस्र की भूमि, जहां हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, हमें अपने समृद्ध अतीत की ओर खींचती है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलें और मिस्र की महानता को करीब से जानें। प्राचीन मिस्रवासियों ने दुनिया की कुछ सबसे प्रभावशाली संरचनाओं का निर्माण किया। ये संरचनाएं न केवल उनकी इंजीनियरिंग प्रॉवेस का प्रमाण हैं, बल्कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं का भी प्रतीक हैं। उनमें से पिरामिड्स अपनी पावर और इंजेन्युइटी के स्थायी प्रतीक के रूप में लंबे समय तक खड़े हैं। ये विशाल संरचनाएं आज भी हमें विस्मित करती हैं। ये विशाल स्ट्रक्चर्स फिरौनों के लिए मकबरे के रूप में बनाए गए थे। इन मकबरों में फिरौनों के साथ उनके खजाने और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं भी दफन की जाती थीं। उनका मानना था कि जब एक फिरौन की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में रहने के लिए एक सुरक्षित और शानदार जगह की आवश्यकता होती है। इस विश्वास ने पिरामिड्स के निर्माण को प्रेरित किया। पिरामिड्स केवल पत्थरों के ढेर नहीं थे, ये इंट्रिकेट डिजाइन्स और प्रिसाइज इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। वो जटिल संरचनाएं थीं जिन्हें सावधानीपूर्वक डिजाइन और इंजीनियर किया गया था। हर पत्थर को एक विशेष स्थान पर रखा गया था। एक पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें हजारों मजदूरों के श्रम की आवश्यकता होती थी। ये मजदूर दिन रात मेहनत करते थे। मजदूर गुलाम नहीं बल्कि आम मिस्रवासी थे। वे अपने फिरौन और देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। वे फिरौन और देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उनके लिए यह एक धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी थी। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड्स आधुनिक काहिरा के बाहरी इलाके में गीजा में स्थित हैं। ये पिरामिड्स आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड, जिसे फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था, के 3 मुख्य पिरामिड्स में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। यह पिरामिड आज भी अपनी विशालता और निर्माण की जटिलता के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राचीन मिस्रवासियों की आर्किटेक्चरल प्रतिभा का प्रमाण है। उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स और डेडिकेशन अद्वितीय थे। पिरामिड्स केवल मकबरे नहीं थे, वो फिरौन की पावर और देवताओं से उनके संबंध के प्रतीक थे। ये संरचनाएं उनकी धार्मिक धारणाओं का भी प्रतीक थीं। वो फिरौन की पावर और देवताओं से उनके संबंध के प्रतीक थे।
ये संरचनाएं उनकी धार्मिक धारणाओं का भी प्रतीक थीं। वो मृत्यु और आफ्टर लाइफ के बारे में मिस्र के बिलीफ्स की अभिव्यक्ति भी थे। इन बिलीफ्स ने मिस्र की संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। पिरामिड्स आज भी हमें मोहित करते हैं। ये संरचनाएं हमें प्राचीन मिस्र की महानता और उसकी अद्वितीयता की याद दिलाती हैं। वो हमें इस प्राचीन सभ्यता की अविश्वसनीय उपलब्धियों की याद दिलाते हैं। मिस्र की सभ्यता ने मानव इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। नील नदी प्राचीन मिस्र की जीवन रेखा थी। यह उनकी समृद्धि का स्रोत था और यही कारण था कि उनकी सभ्यता इतने लंबे समय तक फ्लरिश्ड हुई। अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों से बहती हुई नील नदी ने मिस्र वासियों को जीवित रहने के लिए जरूरी हर चीज मुहैया कराई। इसकी वार्षिक बाढ़ उपजाऊ गाद लाई जो एग्रीकल्चर के लिए जरूरी थी। प्राचीन मिस्रवासी अपनी फसलों के लिए नील नदी पर निर्भर थे। वे गेहूं, जौ और सन उगाते थे, जिनका उपयोग भोजन, कपड़े और व्यापार के लिए किया जाता था। नील नदी एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग भी थी। नावें नदी के ऊपर और नीचे सामान और लोगों को लेकर जाती थीं। मिस्रवासी नील नदी की एक देवता के रूप में पूजा करते थे। वे उसे हापी कहते थे और उसे एक बड़े पेट और लटकते हुए स्तनों वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया था, जो उर्वरता और प्रचुरता का प्रतीक था। वे उसके सम्मान में उत्सव मनाते थे और हर साल अच्छी बाढ़ सुनिश्चित करने के लिए ऑफरिंग्स देते थे। नील नदी ने न केवल प्राचीन मिस्र के लैंडस्केप को बल्कि उसकी संस्कृति को भी आकार दिया। नदी उनके जीवन, उनके विश्वासों और उनके अस्तित्व का एक अभिन्न अंग थी। यह उनकी सभ्यता की जीवन रेखा थी, जिसने सदियों तक फलने फूलने में उनकी मदद की ही थी। सेक्शन 4, द मिडिल किंगडम, अ टाइम ऑफ चेंज। मध्य साम्राज्य प्राचीन मिस्र में पुनरुत्थान और परिवर्तन का पीरियड था। अस्थिरता के दौर के बाद देश को फिरौनों के एक नए राजवंश के तहत फिर से जोड़ा गया। इस युग में कला, साहित्य और वास्तुकला पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। मध्य साम्राज्य के दौरान फिरौनों ने पड़ोसी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। उन्होंने नूबिया और सीरिया में सफल सैन्य अभियान चलाए। यह विस्तार मिस्र में धन और संसाधन वापस लाया। मध्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक नई साहित्यिक शैली का उदय था, ज्ञान साहित्य। इन ग्रंथों ने नैतिकता और एक अच्छा जीवन जीने के तरीके पर सलाह दी। वे प्राचीन मिस्रवासियों के मूल्यों और विश्वासों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मध्य साम्राज्य महान सांस्कृतिक उपलब्धियों का समय था। यह स्थिरता, समृद्धि और बौद्धिक विकास का युग था। इस अवधि के दौरान रखी गई नींव ने न्यू किंगडम के ग्लोरीज का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 5, द न्यू किंगडम, एज ऑफ एम्पायर्स। न्यू किंगडम प्राचीन मिस्र के लिए अभूतपूर्व शक्ति और समृद्धि का समय था। यह वह युग था जब मिस्र ने अपनी शक्ति और प्रभाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी पीरियड के दौरान मिस्र अपने प्रभाव और सैन्य शक्ति के चरम पर पहुंच गया था। मिस्र की सेना ने कई विजयों को हासिल किया और अपने दुश्मनों को पराजित किया। न्यू किंगडम के फिरौन महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। न्यू किंगडम के सबसे प्रसिद्ध फिरौनों में से एक हेटशेप्सुत थी, एक महिला जिसने एक फिरौन के रूप में मिस्र पर शासन किया था। वह अपने समय की सबसे प्रभावशाली महिला शासकों में से एक थी। अपने सफल व्यापारिक अभियानों और अपनी इंप्रेसिव बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, देर एल बाहरी में उनके शानदार मॉर्चुरी मंदिर सहित के लिए जानी जाती हैं। उनके व्यापारिक अभियानों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया। एक अन्य प्रभावशाली फिरौन अखनातेन था, जिसने सूर्य डिस्क एटेन, एक ही देवता की पूजा शुरू करके मिस्र के धर्म में क्रांति लाने का प्रयास किया था। उन्होंने धार्मिक सुधारों के माध्यम से मिस्र के समाज को बदलने की कोशिश की।
उनके शासनकाल में कला और धार्मिक प्रथाओं में नाटकीय परिवर्तन हुए। अखनातेन के समय की कला में एक नई शैली और दृष्टिकोण देखा गया। अखनातेन के पुत्र तूतनखमून कम उम्र में ही फिरौन बन गए। उन्होंने अपने पिता के धार्मिक सुधारों को उलटने का प्रयास किया। हालांकि उनका शासनकाल अल्पकालिक था, लेकिन वह आज शायद सबसे प्रसिद्ध फिरौन हैं, क्योंकि उनकी कब्र 1922 में हावर्ड कार्टर द्वारा खोजी गई थी। उनकी कब्र की खोज ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। रामसीस द्वितीय, जिसे रामसीस द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, एक विपुल निर्माता और एक शक्तिशाली योद्धा था। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। उसने 60 से अधिक वर्षों तक शासन किया और उसे प्राचीन मिस्र के सबसे महान फिरौनों में से एक माना जाता है। उनके शासनकाल में मिस्र ने कई महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं को पूरा किया। उसने साम्राज्य का विस्तार किया और अबू सिम्बल में मंदिर परिसर सहित कई मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया। उनके द्वारा बनाए गए स्मारक आज भी मिस्र की महानता की गवाही देते हैं। न्यू किंगडम प्राचीन मिस्र के लिए एक स्वर्णिम युग था। यह वह समय था जब मिस्र ने अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियों के माध्यम से दुनिया को प्रभावित किया। यह सैन्य जीत, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों का समय था जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। मिस्र की इस महानता ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। न्यू किंगडम के फिरौनों की कहानियां आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती हैं। उनके शासनकाल की उपलब्धियां और उनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में अमर हैं। सीधी बम भी अर्थी है।